एक व्यक्ति ने अपने मित्र को कुछ धन व्यापार करने के लिए दिया। कुछ समय बाद उसका व्यापार बहुत अच्छा जम गया, लेकिन उसने वह धन अपने मित्र को नहीं लौटाया। आखिर दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस सीमा तक बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। घृणा व द्वेष का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। वह व्यक्ति हर समय हर किसी के सामने अपने मित्र की निंदा आलोचना करने लगा। वह व्यक्ति का शांति भरा जीवन अशांति से भरने लगा। उसे अपने रोजमर्रा के कामकाज में भी बस उसी का चिंतन होता रहता। जब वह भजन पूजन करने बैठता तो भी वह उसके चिंतन से नहीं बच पाता। उसकी मानसिक व्यथा बढ़ती गई, जिसके कारण वह शारीरिक रूप से भी बीमार होने लगा। कोई भी समाधान नहीं सूझ रहा था। आखिर में वह एक संत के पास गया और अपनी व्यथा कह सुनाई। संत ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, बस मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर। तुम कुछ फल, मिठाइयाँ व बच्चों के लिए तोहफे लेकर अपने मित्र के घर जाना और मिलते ही उससे केवल इतना कहना, मेरे प्रिय मित्र, सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। व्यक्ति ने कहा, महाराज मैंने ही उसकी मदद की है और क्षमा भी मैं ही मांगू। संत ने उत्तर दिया, दो मित्रों के बीच में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती ना हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% ही हो, दूसरे की 99, लेकिन भूल दोनों ओर से ही होती है। व्यक्ति की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा कि महाराज मुझसे क्या भूल हुई? बेटा तुमने मन ही मन अपने प्रिय मित्र को बुरा समझा, यह है तुम्हारी भूल। तुमने उसकी निंदा, आलोचना व तिरस्कार किया, यह तुम्हारी दूसरी भूल। क्रोधपूर्ण आंखों से उसके दोषों को देखा, यह है तुम्हारी तीसरी भूल। और अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, यह है तुम्हारी चौथी भूल। तुम्हारे हृदय में अपने मित्र के प्रति क्रोध व घृणा है, यह है तुम्हारी आखिरी भूल। अपनी इन भूलों से तुमने अपने मित्र को दुख दिया है। तुम्हारा दिया दुख ही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है। जाओ अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम न चैन से जी सकोगे और न चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ा गुण है जो केवल अहंकार शून्य व्यक्ति में ही हो सकता है। व्यक्ति की आंखें खुल गईं। संत को प्रणाम करके वो अपने मित्र के घर पहुंचे। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक छोटे बच्चे ने खोला जो कभी व्यक्ति की गोद में खेलता कूदता रहता था। उन्हें देखकर वह बच्चा बहुत खुश हुआ और चाचा चाचा कहते हुए वह उनके गले से लिपट गया। और जब उस व्यक्ति ने अपने साथ लाए हुए कुछ तोहफे उसे दिए तो वह खुशी से झूमता हुआ जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो चाचा जी आए हैं। व्यक्ति ने फल व मिठाइयाँ टेबल पर रखी और अपने मित्र को गले लगाकर कहा, मित्र मुझसे जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दो। क्षमा शब्द निकलते ही उनके हृदय का प्रेम अश्रु बनकर बहने लगा। मित्र ने दोनों हाथ जोड़कर अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करने लगा और फिर उठकर रुपए लाकर व्यक्ति के सामने रख दिए। व्यक्ति ने धन लेने से साफ मना कर दिया। कहा, मैं अपनी भूल मिटाकर अपनी मित्रता को सजीव बनाने आया हूं, ना कि इस धन को लेने। मेरा आना सफल हो गया, दुख मिट गया, अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। मित्र ने व्यक्ति से आग्रह करते हुए कहा कि जब तक तुम ये धन नहीं लोगे तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं मिटेगी। व्यक्ति को धन वापस करते समय उसकी आंखों में ग्लानि भरे आंसुओं की धारा बह चली। व्यक्ति ने उसे अपने हृदय से लगाकर उसकी ग्लानि और पछतावा को अपने प्रेम से धो दिया। फिर सब लोगों ने मिलकर रात का भोजन किया। व्यक्ति सहित मित्र का सारा परिवार प्रेम के सागर में मस्त हो रहा था। क्षमा मांगने के बाद उस व्यक्ति के दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा आदि मानसिक और शारीरिक पीड़ाएं जड़ से नष्ट हो गईं। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिससे गलतियां ना होती हों। मैं हूं या आप, सभी से गलतियां होती हैं, लेकिन इन गलतियों को हम पास्ट में जाकर सुधार नहीं सकते। आगे के लिए इनसे सबक जरूर ले सकते हैं, लेकिन एक बार की गई गलती को सुधार पाना असंभव है। तो आखिर इस गलती को सुधारने का केवल एक ही रास्ता है, वह है क्षमा। चाहे वह गलती हमसे हुई हो या किसी और से, हमें क्षमा मांगना और क्षमा करने में देर नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी को
क्षमा नहीं करते और सोचते हैं कि मैं उसकी ये बात जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, तो आपको ऐसा लगता ज़रूर है कि आप उस इंसान को सज़ा दे रहे हैं, पर असलियत में आप खुद को सज़ा दे रहे होते हैं। क्षमा करके आप किसी पर कोई एहसान नहीं करते, बल्कि अपने मन को सुखी व हल्का कर लेते हैं। एक प्रसिद्ध लेखक लुइस बी इसमेडियस का कथन है, माफ़ करने का मतलब है किसी कैदी को आज़ाद करना और ये जानना कि आप ही वो कैदी थे।